न्यूज का कवरेज शानदार था, हमेशा शानदार, जानदार और वजनदार रहता है। देखिए कौन कौन सी न्यूज हमने सबसे पहले ब्रेक की, मेरे हिसाब से सभी। बहुत बड़ी खबर आ रही है, डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम दोषी करार हो गए हैं। रेप के केस में गुरमीत राम रहीम को दोषी करार दिया गया है। आईपीसी की धारा 376 में अगर वो दोषी हैं तो उनको कम से कम 7 साल और अधिक से अधिक 10 साल के सश्रम कारावास की सजा है। फैसले की न्यूज सबसे पहले हमने देखी इंडिया न्यूज पर, और अब आप ये देखिए कि ये मनसा की तस्वीरें हैं। मनसा पंजाब के अंदर है और वहीं की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वहां इनकम टैक्स दफ्तर के अंदर आग लगाई गई है। पहले खबर यह आई थी कि मानसा के अंदर जो रेलवे स्टेशन है उसमें आग लगाई गई थी, लेकिन अब हकीकत हमारे सामने है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां किस तरह से बुझा रही है वो तस्वीर भी इसके अंदर है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन मनसा की तस्वीर आप दिखा रहे हैं और ये सिलसिला पंजाब के कई इलाकों में भी फैल चुका है। ये देखिए आप, फायर ब्रिगेड की गाड़ी। तो अभी तक जो खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से 3 राज्यों में गड़बड़ी की खबर आई है। गंगानगर में कर्फ्यू लगाया गया है एहतियात के तौर पर। गंगानगर वो जगह है जहां से राम रहीम आते हैं, उनकी बड़ी संख्या में फॉलोअर वहां पर है। और ये तस्वीर रेवाड़ी की है। रेवाड़ी देखिए, हालांकि रेवाड़ी ऐसा इलाका नहीं है जहां पर डेरा के ज्यादा समर्थक हो, लेकिन फिर भी सुरक्षा बल वहां पर भी मुस्तैद है। और देखिए आपकी किस तरह से सुरक्षा बल रेवाड़ी के अंदर काम कर रहा है। हम आपको पूरे हरियाणा की तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं। पूरा हरियाणा हाई अलर्ट पे था, लेकिन इतनी तमाम कोशिशों के बावजूद भी जो हिंसा हो रही है उसको नहीं रोक पाई सरकार। कौन जिम्मेदार है, कौन नहीं, इसकी बात हम कल करेंगे। डेरा के प्रवक्ता दिलावर इंसान ने हमसे कहा है कि हम शांति की अपील करते हैं, लेकिन ये भी कहा है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। तो राम रहीम को दोषी करार दिया गया है। पंजाब हरियाणा में हिंसा है, आप देख सकते हैं फायर ब्रिगेड की तस्वीरें। कई जगहों पर आग लगाई गई है। पंजाब और हरियाणा के कई इलाके इफेक्टेड है। अगर हरियाणा की बात करें तो हम आपको बता दें कि हरियाणा में सिरसा में बुरी तरह आगजनी हो रही है और सबसे ज्यादा आगजनी और हिंसा पंचकुला में हो रही है। देखिए हमारे सहयोगी विपिन परमार ने वहां क्या देखा। ये देखिए किस तरह से धुआं उठ रहा है और किस तरह की तस्वीरें इस वक्त दिखाई दे रही हैं। किस तरह का धुआं उठ रहा है, किस तरह की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए किस तरह से इस बस में जो पुलिस वाले थे शायद वो निकलकर जा रहे हैं। पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सेना सभी को डिप्लॉय कर दिया गया था पंचकुला में, लेकिन उसके बावजूद भी हिंसा हुई है और ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, इतना हम कह सकते हैं। सुरक्षा बलों और डेरा समर्थकों के बीच भिड़ंत हुई है। पंचकुला हिंसा में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। जो प्रभावित इलाके हैं वो हमको बता दें। पंजाब में मानसा का एक इलाका है, वहां पर हिंसा हुई है। बठिंडा के जगह में हिंसा हो रही है। बठिंडा उनका जो कर्फ्यू लगा दिया गया बठिंडा में डेरा का बहुत बड़ा बेस है और मालवा में डेरा के बेहद समर्थक हैं। इसके अलावा हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में राजनाथ सिंह ने बात की है दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से और जरूरत पड़ने पर और सेना भेजी जाएगी। पंचकुला में सेना की 6 टुकड़ियां तैनात है। राजनाथ सिंह ने पंजाब और हरियाणा दोनों के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और मनोहर लाल खट्टर दोनों से बात की है और उनका कहना है कि जरूरत पड़ने पर और सेना भेजी जाएगी, ये कहा है गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने। संजय शर्मा हमारे पास फोन लाइन पे है। संजय, बीजेपी की सरकार हरियाणा में है, बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चिंता की बात है और जो कुछ हुआ उससे फाइनली क्या होगा? ये रामविलास शर्मा, ये मनोहर लाल खट्टर, ये उनके तमाम मंत्रिमंडल के लोग ये देख रहे। सीएम के घर पे जो बैठक हुई है उसकी तस्वीर है। मनोहर लाल खट्टर जी बैठे हैं, रामविलास शर्मा बैठे हैं, सीनियर मंत्री हैं बीजेपी के, और ये तमाम मंत्री हमको दिखाई दे रहे हैं। संजय शर्मा हमारे पास फोन लाइन पे है। संजय, बीजेपी से कितनी बड़ी चुनौती के तौर पर देख रही है, क्योंकि हरियाणा में वहां पे फुल मेजॉरिटी की सरकार है? देखिए दीपक जी, जब तक
राम रहीम गिरफ्तार नहीं होते या दोषी नहीं करार दिए गए थे तब तक तो बीजेपी और सरकार के लिए सुकून की बात थी, लेकिन जैसे ही उनको दोषी करार दिया गया उसके बाद फिर बीजेपी के सारे नेताओं ने हाथ खड़े कर दिए। खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पूरी तरह से बेबस नजर आ रहे हैं। कहीं पर कोई कंट्रोल, कोई नियंत्रण, कहीं कोई सरकार नजर नहीं आ रही है। सबकी निगाह सीधे सीधे केंद्र की तरफ लगी हुई है। अब केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ेगा ऐसा लगता है। खुद गृह मंत्री राजनाथ सिंह जो दिल्ली से बाहर थे, उन्होंने हरियाणा के हालात का जायजा लेना शुरू किया है। दोनों गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू और हंसराज अहीर जो दिल्ली से बाहर थे, नागपुर से बुलाया गया हंसराज अहीर को, वो तुरंत पहुंचे दिल्ली और आकर के हरियाणा की हालत की समीक्षा करे। साथ ही साथ किरण रिजिजू को भी आज ही ईटानगर से दिल्ली रवाना होने के निर्देश दिए गए। तो पूरी तरह से अब राज्य सरकार पूरी तरह से बेबस है। कितने लोग मारे जाएंगे, कितनी लाशें गिनी जाएगी, इसकी ठीक है संजय, नहीं है, किसी का कोई कंट्रोल। ठीक है संजय ठीक है, हम इतना ही कहेंगे। आज की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, इस स्थिति को संभाला जाना चाहिए था, लेकिन जो सिचुएशन बनी है उस पर आज हम किसी तरह की क्रिटिकल टिप्पणी करें ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि पहले वहां पर हालात को सामान्य होना जरूरी है। तो आप देख सकते हैं पंचकुला की तस्वीरें। वकील साहब हमारे साथ हैं, हमारे साथ एक वकील भी जुड़े हुए हैं, उनसे हम पूछते हैं। वकील साहब, आप ये बताइए कि 376 और 502 क्या कन्विक्शन है इसमें, क्योंकि उनके ऊपर इन्हीं दो धाराओं के तहत आईपीसी की केस चल रहा था। आप पहले एक पहलू को सब भूलते जा रहे हैं। मैं एज अ डिफेंस एडवोकेट बात नहीं करूंगा, मैं एज अ लॉ की बात करूंगा। मैं कि इस केस के अंदर जो एलिगेशन लगाया गया है वो दो साध्वी से लगाया। वो एलिगेशन ये लगाया गया है कि 3 साल से उनके साथ लगातार रेप का एलिगेशन है और 3 साल तक उनके साथ रेप होते रहा है। अगर ये 3 साल रेप होते रहा है तो कहीं ना कहीं जो डिफेंस के एडवोकेट होंगे उनका ये नेचुरल प्ली आया होगा कि ये एक कंसेंसुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स है, जो कि जो पुराना एक्ट था 2013 से पहले था। वकील साहब, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने ये माना कि वो सेक्स करने लायक ही नहीं है। बाबा ने ये डिक्लेयर किया था। आप उनके और जो स्टेटमेंट दिया गया उसमें सब स्टेटमेंट क्लियर था, मजिस्ट्रेट के सामने 164 में लिया गया। और सीबीआई की जो बेसिक इन्वेस्टिगेशन है जी 2002 से 2007 के बाद हुई और 2007 में इस चार्जशीट को फाइल किया गया सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में। मैं इस पे कोई डिस्प्यूट नहीं कर रहा। सीबीआई के सामने वो प्रोड्यूस हुई, सीबीआई ने मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट दी, जो कि लॉ के अंदर बहुत ही एक अहम एडमिसिबल एविडेंस होता है, स्टेटमेंट बिफोर द मजिस्ट्रेट। पर मैं आपको एक दूसरा पहलू बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर 3 साल तक वो लेडीज या वो साध्वी चुप रही तो कहीं न कहीं यहां पे एक कंसेंट का एक एंगल उभरता है, जो कि यकीनन कन्फाइंड थी। उन्होंने कहा बताया कि 3 साल कन्फाइंड थी, तो चौथे साल में वो कन्फाइंड क्यों नहीं रही, ये भी एक डाउटफुल क्वेश्चन होता है। पर मैं आपको यहां पे एक बात जरूर कहूंगा कि पुराने एक्ट के अंदर भी रेप के अंदर इफ देयर अ रेप अगेंस्ट द विल ऑफ अ वुमन, अगर उनका विल नहीं है, लेकिन नया लॉ कहता है कि इवन इफ द विल इज देयर, नया एक्ट, और अगर आपने कह दिया कि विल ये भी आप यहाँ पे गलत है। आई एम सॉरी, बिकॉज नया एक्ट तब एप्लीकेबल होगा जो कि 2013 में नया एक्ट आया था, अगर ऑफेंस जो था 2013 के बाद। चलिए हम आपको एक अपडेट देते हैं। पंचकुला के कौन कौन से सेक्टर में हिंसा फैली हुई है। पंचकुला हिंसा में अब तक 8 लोग मारे जा चुके हैं और 2, 3, 4, 5 सेक्टर में सबसे ज्यादा हालात खराब है। विपिन एक बार हमारे साथ जुड़ गए हैं। विपिन, क्या अपडेट मिल पा रही है आपको? हाँ दीपक जी, 2, 3, 4, 5 ये सेक्टर्स थे जहां पर डेरा समर्थकों ने डेरा डाला हुआ था। कोर्ट के बिल्कुल पास के सेक्टर्स हैं और ये सूचना मिल रही है तकरीबन 8 से 10 लोगों की मौत जो है यहां पर हुई है। अब ऐसे में पुष्टि कर पाना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है कि ये डेरा समर्थक हैं या सुरक्षा बलों के जवान हैं या फिर जो स्थानीय लोग वहां पर रहते हैं वो है। लेकिन फिलहाल की बात यह है कि पंचकुला में हालात बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। हम एक बार फिर से प्रयास कर रहे हैं कि पंचकुला में कर्फ्यू लगा है। हम चंडीगढ़ की ओर से फिर से पंचकुला में दाखिल हो चुके हैं और कोशिश यही रहेगी कि अपने दर्शकों तक वो तस्वीरें दिखाएं जिस तरह का उत्पात मचाया गया। जो कुछ यहां पर हुआ वो तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक जरूर लाएंगे। इस समय हम पंचकुला के अंदर जा रहे हैं और यहां पर भी पूरी तरह से सुनसान वीरान पंचकुला पड़ा हुआ है, सड़कें खाली हैं और कोशिश यही रहेगी कि उस जगह पर पहुंचा जाए जहां पर आगजनी और गोलीबारी की घटना है। विपिन, आपसे एक चीज जानना चाहूंगा कि आखिर हजारों लाखों डेरा के समर्थक पंचकुला और उसके आसपास इकट्ठा थे, वो कहां गए हैं कर्फ्यू के बाद? क्या वो किसी घरों में छुप गए हैं? क्या वो निकलकर भाग गए हैं? अगर निकलकर भागी होती तो चारों तरफ की सीमाएं सील है, नई सिचुएशन दिखाई देती। आप मुझे ये एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या?
देखिए बिल्कुल कुछ जो महिलाएं थी, कुछ बच्चे थे, उनको हमने चंडीगढ़ की ओर जरूर जाते देखा, लेकिन वो 1 लाख संख्या नहीं थी, सैकड़ों की संख्या में हम उनको कह सकते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि जिस इलाके में ये लोग बैठे हुए थे, यमुना गार्डन घग्गर नदी के पास पड़ता है, ऐसे में वो जो इलाका है वो जंगल का इलाका है, वहां पर सरकंडे की घास रहती है, झाड़ियां हैं, वहां पर ये लोग जो है नदी की तरफ जो है वो उतर चुके हैं। तो ऐसे में इन लोगों को वहां से ट्रेस आउट करना भी बड़ा मुश्किल है, लेकिन फोर्सेज जो है वो फ्लैग मार्च निकाल रही है, यहाँ पर लगातार जो है अलग अलग इलाकों में फ्लैग मार्च निकाले जा रहे हैं। और ये भी पता चल रहा है कि अभी भी कई सेक्टर्स में जो है वो बवाल है, फोर्सेज जो है इनसे जूझने का हर संभव प्रयास कर रही है। जी, हर संभव प्रयास कर रही है। कुछ लोग चंडीगढ़ की तरफ निकले, क्या कुछ लोग बाकी इलाकों की तरफ भी निकले डेरा समर्थक, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में थे कि वो पंचकुला की सड़कों पर फैले हुए थे, पार्कों में फैले हुए थे, जितनी खाली जगह वहां फैले हुए थे, खुद अपना खाना पीना लेकर आए थे। दीपक जी, एक बात तो बड़ी स्पष्ट थी कि ये पूरा का पूरा जो एपिसोड है, ये पूरा स्ट्रैटेजिकली इसकी एक रणनीति तैयार की गई थी। भले ही जो डेरा समर्थक थे एक बात से मुकर रहे थे कि हमें कोई निर्देश नहीं है, लेकिन जो लोग यहाँ पर पहुंचे थे उनके द्वारा जो है पहले ही जानबूझकर अलग अलग सेक्टर्स में, कोर्ट के अलग अलग सेक्टर्स में, कोर्ट के पास के वहां पर डेरा डाला गया। ऐसे में पुलिस इनको जब हटाने गई तो ये लोग हट नहीं रहे थे, और जो लोग वहां पर थे हमने उनकी कई बार वार्ता भी सुनी। उनका ये कहना था कि आप 2-4 मिनट के लिए तितर बितर हुई और फिर यहीं पर आकर बैठ जाइए। तो जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं रणनीति तैयार जरूर की गई थी पूरे एपिसोड के लिए। इसीलिए एक जगह पर ये लोग एकत्र नहीं हुए कि सिक्योरिटी फोर्सेज अगर हम एक जगह पर बैठेंगे तो हमें रोक लिया जाएगा। ये अलग अलग जगहों से अटैक जो है इन लोगों के द्वारा किया गया, और यही कारण है कि सेक्टर्स जो है वो बहुत ज्यादा प्रभावित इससे रहे। और जहां पर मीडिया खड़ा था, हमने तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाई हैं कि किस तरह से मीडिया की गाड़ियां तोड़ी गई, और न केवल मीडिया की गाड़ियां बल्कि घरों पर पथराव इन लोगों के द्वारा किया गया, सुरक्षा बलों को पर पथराव किया गया। और ऐसे में परिस्थितियां जो है अभी भी कई सेक्टर्स में जो है उनको शांत करने का पूरा प्रयास यहां पर सुरक्षा बलों की ओर से किया जा रहा है। ठीक है विपिन, मैं बिल्कुल क्रिटिसाइज नहीं करना चाहूंगा इस